नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप एक बार फिर आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में स्वागत करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम लोगों का सीरीज चल रहा है वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस में, यहाँ पे वर्क्स ऑफ साइंस का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसा कि हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 में मटेरियल साइंस, जो कि आपका है वर्क्स ऑफ साइंस का फर्स्ट टॉपिक है। इससे हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था फ्रेंड्स। ये जो है हमारा सेकेंड पार्ट है, इसमें भी हम यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसी तरह से हमारा 20 क्वेश्चंस करके सारे हम यहाँ पे वर्क्स ऑफ साइंस के जितने भी टॉपिक हैं उस सभी टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे, या फर्स्ट ईयर के हो या सेकेंड ईयर के हो, यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का हम यहाँ पे वर्क्स ऑफ साइंस से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि आप अपने यहाँ पे फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकें। तो फ्रेंड्स, हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, है ना, तभी आपका सारा डाउट क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स चलिए समय को बिना गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिए थे, हम यहाँ पे 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके थे, जो कि फ्रेंड्स आपका लास्ट क्वेश्चन था पार्ट 1 का। इसमें बोला था कि वात्यावटी में अधिकतम तापमान कहाँ होता है, तो आपका राइट आंसर था फ्रेंड्स क्या है, दहन खंड में, है ना। अब चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं 21 क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे 21 आपसे पूछ रहा है कि हेमाटाइट के आयरन का निष्कर्षण करने में चूना पत्थर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, ये आईटी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, है ना। और आशा है कि आगे भी आईटीआई के एग्जाम्स में जो वर्कशॉप कैलकुलेशंस का आपका पेपर होगा उसमें भी पूछा जाए, है ना। तो हेमाटाइट जो होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, आयरन का एक अयस्क होता है हेमाटाइट, है ना। तो जब हम हेमाटाइट से आयरन का निष्कर्षण करते हैं तो उसमें चूना पत्थर का जो प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है ना। निष्कर्षण किस में किया जाएगा फ्रेंड, निष्कर्षण हमारा भट्ठी में किया जाएगा, है ना। जैसे ही हम उसका निष्कर्षण करते हैं तो उसमें हम एक चूना पत्थर का भी यूज करते हैं, राइट। तो चूना पत्थर जो है वो किसके लिए हम यूज करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन से पूछा है। एक बार फिर से हम यहाँ पे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, समझिएगा। बोल रहा है कि हेमाटाइट से आयरन का निष्कर्षण करने में चूना पत्थर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा पवस्क के रूप में। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डबल वर्ड यहाँ पे टाइप हो गया है, तो इतना ही आपका पवस्क के रूप में यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब चलिए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 22 नंबर है, ढलवा लोहा के लिए प्रयुक्त कूलेंट है। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम ढलवा लोहा को काटते हैं यानी सॉइंग करते हैं तो वहाँ पे हम किस कूलेंट का प्रयोग करते हैं, है ना। फ्रेंड्स सबसे पहले समझिएगा कि कूलेंट होता क्या है, राइट। कूलेंट एक ऐसा यहाँ पे माध्यम होता है फ्रेंड्स, जिसकी सहायता से हमारा क्या होता है, टूल और वर्कपीस दोनों क्या होते हैं, कूल होते हैं, मतलब ठंडा होते हैं, जिससे कि हमारी आसानी से कोई किसी भी धातु को हम काट सकते हैं, है ना। तो जब हम हैक्सा के द्वारा या किसी भी मशीन के द्वारा जब हम ढलवा लोहा में मशीनिंग करते हैं तो वही पूछ रहा है कि वहाँ पर जो कूलेंट हम यूज करते हैं ढलवा लोहा के लिए वो क्या हम यूज करते हैं फ्रेंड्स। तो उसके लिए आप यहाँ पे सूखी हवा यूज करेंगे, क्योंकि ढलवा लोहा के लिए जब हम मशीनिंग करते हैं तो वहाँ पर कूलेंट के रूप में हम सूखी हवा प्रयोग करते हैं। क्योंकि जो ढलवा लोहा होता है ना, ढलवा लोहा के लिए हम किसी भी प्रकार के कूलेंट का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें फ्री ग्रेफाइट की मात्रा पाई जाती है। और फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जो ग्रेफाइट होता है, अगर हम लुब्रिकेंट के टाइप्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे 3 तरह के लुब्रिकेंट होते हैं। एक होता है आपका लिक्विड लुब्रिकेंट होता है, एक होता है सेमी लिक्विड होता है, एक होता है सॉलिड लुब्रिकेंट होता है। बात समझ में आया, ये आपका लुब्रिकेंट का आपका टाइप्स है, लुब्रिकेंट का यहाँ पे टाइप्स हो गया फ्रेंड्स, है ना। क्या, लिक्विड लुब्रिकेंट, सॉलिड, यहाँ पे सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट, और ये आपका हो गया सॉलिड लुब्रिकेंट, है ना। तो हमारा जो ग्रेफाइट होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जो हमारा ग्रेफाइट जो होता है
वो आपका क्या होता है, सॉलिड लुब्रिकेंट के अंतर्गत आता है। तो कास्ट आयरन में पहले से ही फ्री ग्रेफाइट की मात्रा पाई जाती है, इसलिए हम कास्ट आयरन की मशीनिंग करने में किसी भी प्रकार के कूलेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। करते भी हैं तो किसका करते हैं, सूखी हवा का प्रयोग करते हैं। राइट हो गया यहाँ पे। हाँ तो फ्रेंड्स आशा करती हैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चंस आपसे बोला है कि माइल्ड स्टील में कार्बन कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, माइल्ड स्टील में जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है ना, वो आपका 0.2% पाई जाती है। इस क्वेश्चंस को नोट करेंगे आप सभी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर क्वेश्चन है कि कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है। तो आपका राइट आंसर होगा टीन, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपको कांसा बनाना है ना तो तांबा के साथ आपको टीन मिलाना पड़ेगा, ठीक है। नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे जो 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पीतल किन किन धातुओं का मिश्रण होता है। जो पीतल होता है किन किन धातुओं का मिश्रण होता है। तो फ्रेंड्स आपका होगा तांबा और जस्ता, यानी तांबा और जस्ता को मिलाने से आपका क्या बनता है, पीतल बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपसे यहाँ पूछा है कि गन मेटल किन किन धातुओं का मिश्रण होता है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर होगा तांबा, जस्ता और टीन, है ना। तांबा, जस्ता और टीन जो है आपका क्या होगा, यहाँ पे अगर मिलाएंगे तो आपका बनेगा गन मेटल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, यहाँ से इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप इस सभी क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा, है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गैलेना किसका अयस्क होता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे नोट करिएगा, गैलेना जो होता है वो सीसा का अयस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से 28 नंबर क्वेश्चन से आप किससे पूछा है फ्रेंड्स कि धातु का वह कौन सा गुण है जो किसी धातु पर हल्की चोट से वह टूट जाती है, ठीक है। धातु का वह कौन सा गुण है जिस पर हम थोड़ी सी भी अगर हम चोट लगाते हैं तो वह टूट जाती है। तो वो प्रॉपर्टी होती है फ्रेंड्स भंगुरता, है ना। भंगुरता ऐसी किसी भी धातु का प्रॉपर्टी होता है, यानी गुण होता है जिस पर हम अगर थोड़ी सी भी चोट लगाए ना तो वह टूट जाएगी। तो वो कौन सा प्रॉपर्टी है, भंगुरता, यानी ब्रिटलनेस, राइट। हाँ क्या होगा, ब्रिटलनेस। नेक्स्ट है आपका 29 क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रेंड्स कि धातु का वह कौन सा गुण है जिसके कारण हम उस पे पतली चादर के रूप में बना सकते हैं। मतलब धातु का वैसा कौन सा प्रॉपर्टी है जिसके कारण हम उसे पतली चादर के रूप में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स वो आपका राइट आंसर होगा मैलिबिलिटी, राइट। यहाँ पे मैलिबिलिटी के कारण हम किसी भी धातु को पतली चादर के रूप में हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है कि धातु का वह कौन सा गुण है जिसके कारण हम उसे पतली तारों के रूप में बदल सकते हैं, राइट। यहाँ पे नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धातु का वह कौन सा गुण है जिसके कारण हम उसे पतली चादर के रूप में, तारों के रूप में बदल सकते हैं। तो आपका होता है डक्टिलिटी, है ना। डक्टिलिटी के कारण ही हम किसी भी धातु को पतली तारों के रूप में बदल सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स हम एग्जांपल ले लें एल्युमिनियम, कॉपर, है ना। अगर कॉपर और एल्युमिनियम में डक्टिलिटी की गुण ना होती तो क्या हम उसको पतली चादर के रूप में बना सकते थे? नहीं, ऐसा कभी नहीं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछे गए आपसे कि कॉपर और एल्युमिनियम का हम तार क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनमें डक्टिलिटी का गुण पाया जाता है, इसीलिए ना हम इसको तार के रूप में बना सकते हैं। तो वही पूछ रहा है आपसे कि धातु का वो कौन सा गुण है जिसके कारण हम उसे पतली तारों के रूप में बना सकते हैं। तो क्या है, डक्टिलिटी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन है कि धातु का वह कौन सा गुण है जिसके कारण उसे ठोकने, पीटने और ट्विस्ट करने के बाद भी टूटती नहीं है, ठीक है। मतलब वैसा कौन सा गुण है धातु का जिस पे हम ठोकते पीटते हैं और उसको अगर ट्विस्ट भी करते हैं तो वो धातु टूटती नहीं है ना, ब्रेक डाउन नहीं होती है। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, टफनेस होगा। टफनेस ही एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि धातु को टूटने से बचाती है। अगर उसको आप ट्विस्ट भी कर दें या कितना भी उस पर इम्पैक्ट फोर्स डालें तो वो टूटने से बचाती है आपका टफनेस, राइट। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है आपके धातु का वह कौन सा गुण है जिसके कारण हम किसी दूसरे धातु को काटते या खरोचते हैं।
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, या काटते हैं या खरोचते हैं, है ना, तो वो आपका राइट आंसर होगा हार्डनेस। देखिएगा फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी दूसरे धातु को काटना है तो आप जिस धातु से काट रहे हैं, है ना, उस धातु से यह धातु आपका क्या होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। यानी कि काटने वाले धातु, काटने वाले की हार्डनेस, कटने वाले की हार्डनेस से अधिक होना चाहिए। मतलब काटने वाले की धातु, है ना, कटने वाले धातु के हार्डनेस से अधिक होना चाहिए, तभी ना आपका ये काटेगा किसी भी धातु को। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा। तो वही पूछ रहा है कि धातु का वह कौन सा गुण है जिसके कारण किसी दूसरे धातु को काटते हैं, खरोच पैदा करते हैं, तो आपका राइट आंसर हार्डनेस होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी धातु की कठोरता बढ़ाने पर धातु का कौन सा गुण बढ़ता है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर होगा भंगुरता, है ना। किसी भी अगर हम धातु की कठोरता बढ़ाते हैं यानी हार्डनेस बढ़ाते हैं, तो हार्डनेस के साथ साथ हमारा ब्रिटलनेस भी बढ़ता है। यानी ब्रिटलनेस को हम भंगुरता कहते हैं, ठीक है, और हार्डनेस को हम कठोरता कहते हैं। तो कठोरता बढ़ाने पर हमारा क्या होगा, भंगुरता भी उसके साथ साथ में इंक्रीज होगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो हार्डनेस होता है ना और ब्रिटलनेस, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, यहाँ पे समानुपाती होता है। जब हम हार्डनेस यहाँ बढ़ाएंगे ना किसी भी मेटल का, तो उसके साथ साथ में हमारा ब्रिटलनेस भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए आपका राइट आंसर भंगुरता होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन है, ऊष्मा उपचार की वह कौन सी विधि है जिसके कारण धातु में भंगुरता कम होता है और टफनेस बढ़ता है, ठीक है। भंगुरता कम होता है और टफनेस बढ़ता है, तो आपका है टेम्परिंग, है ना। टेम्परिंग प्रोसेस हम इसलिए करते हैं ताकि हम किसी भी भंगुर धातु को क्या कर सकें, टफ कर सकें। मतलब क्या, टफनेस को इंक्रीज करेंगे वहाँ पे, और वहाँ पे हम भंगुरता को कम करेंगे, है ना। तो आपका राइट आंसर टेम्परिंग होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से इसको समझिएगा। और फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनका भी ये डाउट क्लियर हो सके, है ना। नेक्स्ट है आपका, धातु का वह कौन सा गुण है जो टफनेस के उल्टा होता है। ध्यान दीजिएगा, किसके उल्टा होता है, चिमड़ापन के उल्टा होता है, यानी टफनेस के उल्टा होता है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ब्रिटलनेस। टफनेस का उल्टा हमारा क्या होता है, ब्रिटलनेस होता है, यानी भंगुरता होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे अधिक आघातवर्धीयता होती है ना। सबसे अधिक आघातवर्धता जो होती है यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, यानी सोना। सोना जो होता है सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु होती है। अब चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 37 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। बहुत ही यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका बोल रहा है पिटवा लोहा, ऑप्शन बी है माइल्ड स्टील, ऑप्शन सी है कास्ट आयरन, ऑप्शन डी है तांबा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, कास्ट आयरन यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि कास्ट आयरन में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। अगर फ्रेंड्स कास्ट आयरन से रिलेटेड यहाँ पे हम क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो कास्ट आयरन में क्या होता है, 2 से 4% तक कार्बन पाया जाता है ना। और ये क्या होता है, टफ होता है। कास्ट आयरन क्या होता है, टफ धातु होता है। और कास्ट आयरन में फ्री ग्रेफाइट की मात्रा पाई जाती है, फ्री ग्रेफाइट की मात्रा कास्ट आयरन में पाई जाती है। और अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो कास्ट आयरन का प्रयोग किसी भी मशीन के बेड बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, है ना। बेड, किसी भी मशीन के बेड को बनाने के लिए हम कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं। हम किसी भी मशीन के बेड को बनाने के लिए कास्ट आयरन का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि कास्ट आयरन में जो है ना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा पाई जाती है ना। सबसे अधिक जो है इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ
पाई जाती हैं। कंप्रेसिव स्टिमुलस का मतलब कि फ्रेंड्स ये क्या करेगा, कंपन को सहन करेगा, है ना। यानी जब यहाँ पे कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा, तो वाइब्रेशन को इनमें सहन करने की क्षमता होती है। इसलिए हम ज़्यादातर कास्ट आयरन का ही हम किसी मशीन का बेड को हम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इस तरह से क्वेश्चंस को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 38 नंबर। वो बोल रहा है कि तांबा का गलनांक कितना होता है। तो फ्रेंड्स तांबा का जो गलनांक होता है वो आपका 1083 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो ये आप याद रखिएगा, तांबा का गलनांक 1083 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें 39 नंबर क्वेश्चन की, तो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा धातु का गुण नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बोल रहा है भौतिक गुण, यांत्रिक गुण, उसके बाद ऑप्शन सी है रासायनिक गुण, ऑप्शन डी है श्यानता। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे याद रखिएगा, आपका इस ऑप्शन में से जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि जो श्यानता होती है वो किसी भी धातु का गुण नहीं होता है। भौतिक गुण, यांत्रिक गुण, रासायनिक गुण होता है, लेकिन श्यानता नहीं होती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लोहे का रंग कैसा होता है। लोहे का रंग कैसा होता है, तो भूरा या काला होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। आप लोगों के लिए यहाँ पे होमवर्क के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो 41 नंबर क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए यहाँ पे होमवर्क का क्वेश्चंस हैं। आप लोग फ्रेंड्स कमेंट करके इस क्वेश्चंस का आंसर जरूर बताइएगा। क्वेश्चंस क्या है फ्रेंड्स, प्लास्टिकता कम होती है, मतलब प्लास्टिकता किस में कम होती है। ऑप्शन ए है प्लास्टिक, ऑप्शन बी है रबर, ऑप्शन सी है इस्पात, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चंस का यहाँ पे आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके आंसर का हमारा यहाँ पे इंतज़ार रहेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना है, फिर मिलेंगे हम नए वीडियो एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।